जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आई है छत्तीसगढ़ में, उसके हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और कैसे करना है आपको। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल वाला आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें आपके सिलेबस के बारे में तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, तो 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे। ठीक है, अब पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें वो है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 30 नंबर के लिए, और सभी बच्चों को यहाँ पर 50% नंबर इसमें लाना होगा, यानी कि कम से कम 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने चाहिए कंप्यूटर के। अगर बाकी चीज़ जो अदर चीज़ आएगा 70 नंबर का, पेपर आपका 100 नंबर का है, तो जो 70 नंबर का आएगा अगर आप उसमें से 70 के 70 नंबर ला लेते हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में 15 नंबर नहीं ले पाए तो आप बाहर हो जाएंगे, भले आपका पेपर कितना भी अच्छा गया हो। तो इसीलिए कंप्यूटर में आपको 30 में से 15 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर में पढ़ना क्या क्या है, कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे आप पहले। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, जैसे सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इस प्रकार की। इसके बाद प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, जैसे इंकजेट, लेज़र जेट, अन्य प्रकार के प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पढ़ना है, जैसे कि कमर्शियल और ऑफ सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए वर्ड प्रोसेसर जो है, इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन की उपयोग पढ़ना है। ठीक है, जिसे कार्यालय में कैसे उपयोग करते हैं इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनेट की उपयोग, जैसे कि ईमेल क्या होता है, डॉक्यूमेंट सर्विंग क्या होता है, आपका वेबसाइट सर्विंग क्या होता है, इस प्रकार की जो सरकारी जो विभाग की वेबसाइट होती हैं उनके बारे में आपको भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एंटीवायरस क्या होते हैं, इनके उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान, कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी जो होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया के उपयोग, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, आपका टेक्स्ट का उपयोग, इसके करने की सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीडी, डीवीडी से संबंधित जानकारी। अगला है आपका गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर में इतना चीज़ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंदी। हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के लिए। ठीक है, हिंदी में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समास, समास की रचना, प्रकार, संधि जो होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अशुद्धियाँ जो व्याकरणिक होती हैं, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तत्सव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इनके टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे आपसे और 5 नंबर का ये पेपर आपका होगा हिंदी का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश में यूनिट 1, यूनिट 2 और आपका आगे यूनिट 3 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में, तो यूनिट 1 में आपका इंग्लिश ग्रामर, जैसे कि नंबर, आर्टिकल, जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इसके अलावा कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये हो गया यूनिट 1 का। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो 3rd यूनिट है आपका वो वोकैबुलरी है, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग एरर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश में।
ठीक है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश में बनेंगे आपके टोटल। ठीक है, अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर के बाद, वो है मैथ्स का, यानी गणित। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, यानी कि इसको भी आपको अच्छे से ही करना पड़ेगा अगर आपको नौकरी चाहिए तो। ठीक है, तो यूनिट 1 में जो मैथ में है आपका, वो तो पहले एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आपका औसत यानी एवरेज, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, इसके अलावा चाल, समय और दूरी, ये आपके यूनिट 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 है आपका साधारण ब्याज, सामान्य ब्याज, लाभ हानि और परसेंटेज। ठीक है, यानी कि परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, यूनिट 3 रेखा, कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियाँ जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट 4 में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सारे फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, तो ही आप बना पाएंगे क्वेश्चन को। इसके अलावा कोस की मांगे, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैथ के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान। आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में आपका हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और खेल। ठीक है, तो देखिए आपका पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, संविधान से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, इतिहास के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, अर्थव्यवस्था के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, और खेल, शिक्षा, योग, ये सब, इन सब से जो अदर मिसलेनियस टॉपिक होते हैं उनके 4 अंक यानी 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये है 15 क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स, जिसको बोलते हैं सामान्य जो करंट अफेयर्स होते हैं, आपके खेल कूद, देश विदेश से संबंधित जो भी समसामयिक घटनाक्रम होते हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, तो इसको आप केवल करंट अफेयर्स से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, यानी कि छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसके इतिहास के बारे में, राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आपसे जानकारी पूछी जाएगी, तो आपको छत्तीसगढ़ की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के लिए। तो इसमें शिक्षा, मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता, निर्देशन और परामर्श जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो ये था कंप्लीट सिलेबस छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सेव कर लीजिए, इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। ये सिलेबस अगर आप लाइन टू लाइन उठा के पढ़िए, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर का परिचय पढ़ना है, तो आप किसी बुक को उठाइए, कंप्यूटर का परिचय लिखिए, कंप्यूटर का परिचय वाला टॉपिक खोलिए और उसको पढ़ लीजिए। फिर कंप्यूटर के उपयोग वाला टॉपिक खोलिए, उसको पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार अगर आप पॉइंट पढ़ते हैं ना, जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, तो भी आप बहुत आसानी से इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल वाला आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।